दोस्तों, आज की कहानी है बहू तुम तुम्हारे मायके गहने पहनकर मत जाना, तुम्हारी माँ गहने ले लेगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। संभालो प्रिया खुद को, इस तरह घुट घुट कर जीने का क्या फायदा। जीवन में सब कुछ तुम्हारी मन माफिक हो ये जरूरी तो नहीं ना। तुम बेवजह की बातों से परेशान मत रहा करो। अवधेत अपनी पत्नी प्रिया को समझा रहा था। उसने अवधेत से पूछ ही लिया कि आखिर मुझ में क्या कमी है। माँ जी का मेरे प्रति ऐसा रुखा व्यवहार मुझे अंदर से खोखला करता जा रहा है। उनका रवैया अचानक मेरे प्रति क्यों बदल गया। उन्हें मुझ पर भरोसा क्यों नहीं रहा। प्रिया ने परेशान होते हुए अवधेत से कहा, देखो तुम बेवजह माँ के बारे में ऐसा सोच रही हो। वह अब भी तुमसे उतना ही प्यार करती हैं। तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हो गई है। वह बेचारी तो खुद ही तुम्हारी सेहत को लेकर चिंतित है। वह तो मुझे ही समझा रही थी कि शादी ब्याह में काम के बोझ तले दबकर प्रिया बीमार हो गई है। तो उसका पूरा ध्यान रखा कर, परंतु ना जाने क्यों तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि माँ बदल गई है। अवधेत परेशान प्रिया को समझाने की कोशिश कर रहा था। मेरी बातों पर तो तुम्हें तनिक भरोसा ही नहीं। तुम्हारे सामने वह कुछ भी बोले, मुझे उन बातों से कोई लेना देना नहीं। मैं ही मूर्ख थी जो इस घर को अपना मान बैठी थी और अपना तन मन सब कुछ लुटाती रही। कल तक तो मुझ में सुखार्ब के पर लगे हुए थे, परंतु आज तो मुझ में ही उन्हें कमी नजर आती है। तभी तो नीति देवरानी जब भी मेरे पास आकर बैठती हैं उनकी बेचैनी बढ़ जाती है। हम दोनों का मेल जोल उन्हें तनिक नहीं सुहाता। तुम ही बताओ अवधेत, मैं देवरानी से क्या बातें करती हूँ ये उन्हें देवरानी से पूछने की क्या जरूरत रहती है। उन्हें क्या लगता है मैं उनकी बुराई करती हूँ। उन्हें मुझ पर भरोसा क्यों नहीं रहा। उनका ये व्यवहार मुझे बहुत आहत करता है। मैं उस नई लड़की से आखिर क्या बात करूँगी। वह बेचारी इस घर को पूरी तरह जान भी नहीं पाई है, कहती हुई प्रिया फपक पड़ी थी। दरअसल प्रिया के देवर की शादी अभी कुछ ही दिनों पहले हुई थी। एक प्यारी सी देवरानी नीति के आ जाने से वह काफी खुश थी। दोनों में खूब मेल जोल था, परंतु उसकी ये
खुशी ज्यादा दिन टिकी ना रह सकी। एक दिन जब नीति ने प्रिया से कहा, दीदी मैं जब भी आपके पास आकर बैठती हूँ या बातें करती हूँ, तब माँ जी मुझसे पूछती हैं कि आप मुझसे क्या बात कर रही थी। सुनकर प्रिया को काफी झटका लगा। उसे अपनी सासू माँ से ऐसी कतई उम्मीद नहीं थी। उसका मन बहुत दुखी हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यूं अचानक ऐसा क्या हुआ जो उसकी सासू माँ को उस पर भरोसा ही नहीं रहा। अब तो ये सिलसिला नियमित जारी रहा। नीति जब भी उसके पास आती तो सासू माँ का बस एक ही सवाल रहता, प्रिया तुमसे क्या बात कर रही थी। सुन सुन कर वह काफी परेशान रहने लगी थी। इस कारण से नीति जब भी उसके पास आकर बैठती, प्रिया उसे वापस भेज देती, जाकर माँ के पास ही बैठो। जब उन्हें मुझ पर भरोसा ही नहीं रहा तब तुम क्यों आती हो मेरे पास। प्रिया अंदर ही अंदर टूटने लगी थी। उसका स्वास्थ्य भी खराब रहने लगा था और उसका स्वभाव भी बेहद चिड़चिड़ा हो गया था। अवधेत उसे कितना भी समझाता, पर सासू माँ की बातों का प्रभाव प्रिया के ऊपर हावी होने लगा था। वह अपने आप में सिमट कर रह गई थी। वह जल्दी किसी से बात भी नहीं करती थी। उस दिन उसकी देवरानी नीति पग फेरे की रस्म के बाद अपने मायके से वापस आई थी। वह प्रिया से मिलने उसके कमरे में आई। उसके गले में मंगलसूत्र न देखकर प्रिया ने उससे पूछा, अरे नीति तुम्हारा मंगलसूत्र कहाँ है। वो दीदी जब मैं मायके जा रही थी तब माँ जी ने वहाँ गहने ले जाने की जरूरत नहीं है कहते हुए खुलवा लिया था। क्या नीति की बातें सुन प्रिया को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वह इसका कारण जानने के लिए अपनी सासू माँ के पास पहुँची। नीति के गहने उसे मायके ले जाने से आपने क्यों मना कर दिया। क्या वह अपने गहने खुद मर्जी से पहन भी नहीं सकती। प्रिया ने परेशान होते हुए अपनी सासू माँ से पूछा, तुमसे किसने कहा कि मैंने नीति को उसके गहने ले जाने से मना कर दिया। मैं भला क्यों उसे गहने ले जाने से रोकूंगी। सासू माँ ने परेशान होते हुए कहा, आप कुछ भी कर सकती हैं माँ जी। नई बहू को अपने मन का करने का अधिकार कहाँ जल्दी मिलता है। तभी तो वह जब भी मेरे पास आकर बैठती हैं तो आप उससे पूछा करती हैं कि हमारी आपस में क्या बातचीत हो रही थी। आप हमारे बीच में फूट डालना चाहती हैं ना। प्रिया के मन का गुबार फूट पड़ा था। क्या कुछ भी अनाप शनाप बोले जा रही हो। किसने कहा तुमसे ये सब। बुलाओ उसे मेरे पास। कौन सास अपना ही घर तोड़ना चाहे कि मैं भला तुम दोनों के बीच फूट क्यों डालूंगी।
कहती हुई प्रिया की सासू माँ रो पड़ी। प्रिया ने नीति को प्रश्नवाचक नजरों से देखा। वह चुप साप खड़ी थी। प्रिया को सारा माजरा समझ आ गया। उसने आगे बढ़कर अपनी सासू माँ से माफी मांगी। तब प्रिया ने सख्त लहजे में पूछा, क्यों किया तुमने ये सब? वो दीदी, मैं जब से यहाँ आई हूँ माँ जी मुझे ही हर बात में टोक टाक करती रहती हैं और आपसे बहुत प्यार से बात करती हैं। इसलिए मैंने अपनी बातों से आपका ध्यान उनकी ओर से भटकाने की कोशिश की ताकि वह मुझे भी प्यार करे। मुझसे गलती हो गई दीदी, छोटी बहन समझकर आप मुझे माफ कर दे। नीति ने भर्राए गले से कहा, प्यार कमाना पड़ता है नीति, उसे जबरदस्ती हासिल नहीं किया जाता। मुझे भी सासू माँ के दिल में अपनी जगह बनाने में काफी समय लगा था। तुम भी प्यार से उनका दिल जीतो। प्रिया की बातें सुनकर नीति की आंखों से आंसू बह निकले। सच दोस्तों, किसी भी चीज को पाने के लिए हमें शॉर्टकट या गलत रास्ता नहीं अपनाना चाहिए। सही और सीधे रास्ते पर चलने से प्राप्त फल हमेशा मीठा व टिकाऊ होता है।